हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नया वीडियो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्विज के रूप में, मल्टीपल के क्वेश्चन के रूप में, बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में रहेंगे। और उनको मैं अच्छे से डिफाइन भी कर देता हूँ, सारे क्वेश्चंस के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि ताकि जो भी क्वेश्चन वो उस क्वेश्चन से संबंधित घूमे तो वो कहाँ तक घुमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सब आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण ग्रुप है, और जीआईसी की तो डेट भी आ गई है। अच्छे से तैयारी करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी वाले। आई थिंक 10 सीट थी उसमें से। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ देखते हैं कि आज 12 जून है। आज 12 जून, आज ही के दिन जो है वो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में आज सेलिब्रेट किया जाता है, ये 12 जून को। और ये कब से मना रहे हैं? ये 12 जून 2002 से ये स्टार्टिंग किया गया था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट लेबर डे। ये यूएन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। और इसमें जो इसका एक फुल फॉर्म भी बनता है यहाँ पे एब्रीविएशन के रूप में, WDACL। ध्यान रखना है इसको कि WDACL, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 जून 2002 से आज इसके रूप में मनाते हैं। तो इसका क्या, आज की इस जो आज ये डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो इसकी थीम क्या है आज? इसकी थीम है एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर, ये थीम है इस बार की 12 जून 2021 की। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पॉक्सो एक्ट वाज इनहेंस्ड इन। तो जो पॉक्सो है उसका पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये कब लागू हुआ या कब आया? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कब आया था? ये आया 2012 में। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से, कि पॉक्सो या पूरा फुल फॉर्म दे देंगे, पॉक्सो नहीं देंगे। तो ये कब आया है? तो ये आया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। यानी कि बच्चे और जो किशोरावस्था में जो काम करते हैं उनके लिए जो एक एक्ट आया था, वो एक्ट कब आया था, कब पारित किया गया? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1986, 2013, 2012 और 2001। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 1986। 1986 में चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आज का। अकॉर्डिंग टू आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम ये है, अकॉर्डिंग टू आरडीए 2020, अ प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती महिला है, उसको कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट प्रतिदिन चाहिए? 2020 के अनुसार पूछ रहा है, जो नया चार्ट आया है अभी आरडीए का, कि गर्भवती महिला है उसको 2020 के आरडीए के अनुसार कितने मिलीग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है? तो उसका जो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं देखिएगा, 1200 मिलीग्राम पर डे, 1000 मिलीग्राम पर डे, 1050 मिलीग्राम पर डे और 850 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 1000 मिलीग्राम पर डे। और 1200 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट कब होती है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बार हम कुछ क्वेश्चन कैल्शियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर कर रहे हैं कि 1200 मिलीग्राम पर डे जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैक्टेशन में। और 1050 मिलीग्राम की जो रिक्वायरमेंट होती है, 1050 मिलीग्राम पर डे, वो 16 से 18 साल के जो बालक और बालिकाएं होती हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज होते हैं, जो 16 से 18 साल के, उनको जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है
1015 यानी कि 1050 मिलीग्राम पर डे। और 850 मिलीग्राम जो होता है, 850 मिलीग्राम पर डे, यानी कि जो 10 से 12 साल के जो गर्ल्स और बॉयज बोथ, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट निर्धारित की गई है कैल्शियम की, वो है 850 मिलीग्राम पर डे। और 1000 मिलीग्राम जो 13 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनके लिए भी 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और एक गर्भवती महिला के लिए भी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं बहुत अच्छे से। कैल्शियम के जो आने के चांसेस रहते हैं अक्सर, वो सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द टेक्सटाइल फिनिश दैट गिव्स लस्टर इज। लस्टर मीन्स चमक। ऐसी टेक्सटाइल की फिनिश कौन सी है जो चमक उत्पन्न करती है कपड़े में? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गिगिंग पहला ऑप्शन, दूसरा है नैपिंग, तीसरा है कैलेंडरिंग और चौथा है टेबलाइजिंग। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग जो फिनिश होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें फैब्रिक को हीट के थ्रू, हाई प्रेशर और हीट के थ्रू कैलेंडर से कई रोलर से पास किया जाता है। तो इसमें जो कपड़े में स्मूथनेस और लस्टरनेस, वो इसी प्रोसेस में गैन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है कपड़े में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेक्सटाइल फिनिश दैट गिव्स लस्टर इज कैलेंडरिंग प्रोसेस है यहाँ पे। और नैपिंग क्या होती है? नैपिंग और गिगिंग। तो गिगिंग जो होता है, क्या होता है, ये लो ट्विस्ट स्टेपल यार्स होते हैं। ये नैपिंग और रेजिन्स और ये गिगिंग, ये तीनों सेम ही होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं। ये बॉल ब्लेड, ये नॉन वूवन और जो निटिन फैब्रिक के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे टॉवल्स देखते हैं। टॉवल एक एग्जांपल देते हैं। टॉवल्स में जो ऊपर ऊपर हल्के हल्के जो धागे निकले रहते हैं ना, तो ये एक तरीके की एक नैपिंग प्रोसेस होती है। उसी के थ्रू ये बनाए जाते हैं, ये कुछ वूवन और नॉन वूवन फैब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विटामिन D3 इज नॉन एज। विटामिन D3 इज नॉन एज। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल, इर्गोकैल्सिफेरॉल और कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कोलेकैल्सिफेरॉल, यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल को हम विटामिन D3 बोलते हैं। और इर्गोकैल्सिफेरॉल जो बोलते हैं, वो बोलते हैं विटामिन D2 को। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विटामिन D2 को इर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं और विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल। और कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, हमने बताया था आपको कि विटामिन डी को रासायनिक नाम जो है विटामिन डी का, वो क्या है? कैल्सिफेरॉल। और टोकोफेरॉल ये भी बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में। ये टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। यहाँ पर भी कई क्वेश्चन बन गए आपके, तो ध्यान रखें, नोट करते जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन एनिमल सोर्स। यानी कि जो एनिमल सोर्स से हमको आयरन प्राप्त होता है, वो किस प्रकार का आयरन होता है? कौन सा आयरन होता है? हीम आयरन या नॉन हीम आयरन या डाइटरी आयरन या वेजिटेरियन आयरन? तो वेजिटेबल आयरन, सॉरी। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो एनिमल सोर्स से जो प्राप्त होता है उसको हम हीम आयरन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हीम आयरन होता है वो एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, एनिमल फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। और जो नॉन हीम आयरन होता है वो नॉन एनिमल, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नॉन हीम आयरन जो है वो नॉन एनिमल सोर्स, यानी कि फ्रूट्स, वेल्स और जो भी फल सब्जियाँ, दालें वगैरह हैं, उनसे जो प्राप्त होता है आयरन, वो नॉन हीम आयरन बोलते हैं उसको। हीम आयरन एनिमल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आज का, लिगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंस। यानी कि एक मॉडल है लिगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है वो कितने एलिमेंट रहते हैं? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। लिगेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंस, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, देखिएगा। 6 एलिमेंट पहला ऑप्शन है, दूसरा है 5 एलिमेंट, तीसरा ऑप्शन है 4 एलिमेंट और चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो है 3 एलिमेंट। इसका सही ऑप्शन जो है वो है 6 एलिमेंट। लिगेंस मॉडल में जो होते हैं, कितने होते हैं? 6 एलिमेंट्स रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं? कम्युनिकेटर रहता है पहला, दूसरा रहता है मैसेज, और तीसरा चैनल, और चौथा जो है वो ट्रीटमेंट है, और पांचवा जो है वो ऑडियंस है, और लास्ट 6th जो है वो ऑडियंस रिस्पॉन्स है। ध्यान रखिएगा, ये लिगेंस मॉडल का करेक्ट सीक्वेंस भी हो गया और उसके 6 एलिमेंट भी हो गए। ऐसे ही एरिस्टोटल मॉडल भी होते हैं। एरिस्टोटल मॉडल में भी टोटल
उसमें भी 6 एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे नहीं, उसमें होते हैं कितने, 5 एलिमेंट रहते हैं, सॉरी, एरिस्टोटल मॉडल में 5 एलिमेंट रहते हैं, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन्स, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये एरिस्टोटल मॉडल के कंटेंट्स हैं, लीगल मॉडल। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो 4 एब्रीविएशन दिए हुए हैं, सबसे पहले उनको हमको फुल फॉर्म जानना होगा। अगर हमको फुल फॉर्म नहीं पता है इनका, तो हम ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगा सकते, किसी कीमत पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे 4 ऑप्शन फुल फॉर्म एब्रीविएशन दिए हुए हैं, ICDS, दूसरा है CSWB, तीसरा है CRC और चौथा है NCERT। जब तक हमको इनका एस्टेब्लिश ईयर और सीक्वेंस और एब्रीविएशन नहीं पता होगा तो हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे। तो ICDS का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये दोनों नाम होते हैं ICDS के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और स्कीम। और CSWB क्या है? CSW है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और ये कब आया था, कब ये लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1953 में, यानी 1953 में। और ICDS तो पता ही होगा कि 1975 में लागू किया गया था। और CRC क्या है? CRC है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये चाइल्ड एक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन। कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट्स, सॉरी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC। ये कब लागू किया गया था? ये 1989 और 90 में लागू किया गया था ये CRC, ठीक है। और NCERT तो पता ही होगा आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ध्यान रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ये कब लागू किया गया था? ये 1961 में। तो यहाँ पे देखिएगा ICDS है जो 1975 में लागू किया गया था, CSWB है जो 1953 में लागू किया गया था, और CRC जो 1989 और 90 में लागू किया गया था, और NCERT है जो वो 1961 में लागू किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे, वो कौन सा बन रहा है? यहाँ पे सही ऑप्शन है, वो बन रहा है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सी नंबर 9 में चलते हैं 9 के क्वेश्चन आज का। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ ICDS? अभी मैंने बताया कि ICDS का पूरा नाम जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहाँ पे चाइल्ड बिलो 6 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, और दूसरा है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और तीसरा ऑप्शन है वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 44 ईयर्स। तो और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है वो बेनिफिशरीज ऑफ ICDS का लाभ किन किन को मिलता है? यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है। क्योंकि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए भी ICDS बेनिफिशरीज है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी है, और वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 44 इनके लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK वाज लॉन्च्ड ऑन। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड ऑन, तो ये कब लॉन्च किया गया था यहाँ पे? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2015, दूसरा है 2 अक्टूबर 2013, और तीसरा जो है C 7 जनवरी 2014, और D जो है 26 जनवरी 2016। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 7 जनवरी 2014, यानी कि C ऑप्शन सही है। 10 से 19 साल के लिए जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं उनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उनके स्वास्थ्य के संबंधित जो बिलो पुअर्टी लाइन होते हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 7 जनवरी 2014 को। क्वेश्चन नंबर 11वें पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11वां जो है वो, इन विच ईयर द जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च, यानी कि जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च किया गया था, कब लागू की गई थी ये योजना? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 3 जुलाई 2004, दूसरा ऑप्शन 15 अगस्त 2006, तीसरा ऑप्शन 12 अप्रैल 2005, और चौथा ऑप्शन 2 अक्टूबर 2003। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, जननी सुरक्षा योजना जो है वो 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था, लॉन्च की गई थी ये योजना। इसमें क्या था कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं जिनको जानकारी नहीं रहती है कि बच्चे का कैसे बच्चा पैदा करना है, कैसे पालन पोषण करना है, तो उसके लिए ये उनकी मैटरनिटी
मैटरनल जो मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और जो नियोनेटल उनका बेबी होता है, उनकी मृत्यु दर को कम करना। पहले जो बच्चे थे वो बहुत डेथ हो जाती थी, बच्चा पैदा हुआ और किसी न किसी तरीके से उसका केयर नहीं हो पाता था, तो इस कारण उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये यानी कि टोटल ये जो था, रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग पुअर वुमेन, गरीब महिलाओं को इसकी जानकारी देना। किसके थ्रू? एनआरएचएम के थ्रू, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू ये जननी सुरक्षा योजना भी लॉन्च की गई थी। उसमें ये जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनके बच्चे होने होते हैं, उनको इसकी जानकारी दी जाती है, और प्रसव की जो तैयारियां होती हैं, उसकी जो सावधानियां होती हैं, वो अस्पतालों में की जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। तो यहाँ पे जो एनआरएचएम है वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये अभी 2005 में ही लॉन्च किया गया था, और जननी सुरक्षा योजना जो है वो 12 अप्रैल 2005 में वो भी लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। सीइंग, हियरिंग एंड डूइंग अकर्स इन, यानी कि देखना, सुनना और करना, ये किस तरीके की ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, क्या है ये चीज़ें? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, न्यूज़पेपर या लीफलेट्स। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उनमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, सुधार करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन IRDP। ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन एक्सटेंशन में, अक्सर पूछ देते हैं कि या फुल फॉर्म पूछ देंगे या इसका ईयर पूछ देंगे। अब इसमें देखिएगा बहुत कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया था ये? तो स्टार्ट तो ये किया गया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, जून 1976 में, या मार्च 1976 में, या अगस्त 1976 में, या मई 1976 में, 1976 में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है मार्च 1976, यानी कि मार्च 1976 भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था इस समय, और लॉन्च कब किया गया था इसको भी ध्यान रखिएगा। ये किया गया था, लॉन्च किया गया था ये 1978 में। 1978 से ये सुचारू रूप से शुरू किया गया था, ठीक है, और 1976 में ये स्टार्ट किया गया था। इसका कुछ देखा गया था कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू करके। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करते जाएं। क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी बताएं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं, क्या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कहाँ क्वेरी हो रही है आप लोगों को, क्या दिक्कत हो रही है, वो भी सारी समस्याएं समाधान किया जाएगा आपका। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, आपको जहाँ उचित लगे आप वहाँ मैसेज करें, आपके एक सारे कन्फ्यूजन दूर किए जाएंगे। बहुत सी किताबें हैं, देखिए कंपटीशन की ध्यान रखिएगा। पढ़ने से पहले मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि बहुत से लेखकों ने, राइटरों ने ऐसी ऐसी किताबें लिख डाली हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे इतने भयंकर रूप से गलत क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आप गलत पढ़ेंगे तो आप गलती सीखेंगे, ठीक है। तो बुक्स को लेने से पहले, पढ़ने से पहले एक बार देख लें कि उनके ऑथर कौन है, क्या उनका इस विषय विशेषज्ञ में जानकारी है उनको कि नहीं है, या बस बिजनेस के रूप में उन्होंने लिख के रख दी किताबें और चल रही हैं गलत सलत जो भी लिखा है, कौन सा ऑप्शन सही है क्या है, कुछ नहीं है। मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ अक्सर यूट्यूब में भी और ग्रुप में भी, कन्फ्यूजन के बुक्स के ही क्वेश्चन है जिनके कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखें आप लोग, अच्छे से अच्छे राइटर की बुक पढ़ें, और वो बुक पढ़ें जिसमें मोस्टली गलती कम हो। धन्यवाद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।